ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो देश के ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपने दौर के शायद सबसे ज्यादा विवादित शख्स बन गए हैं। अपनी मर्जी आवाम पर थोपना, उनकी जान खतरे में डालना और अपने अजीबोगरीब तर्कों से बातों को मानने के लिए मजबूर करना उनकी आदत बन गई है। फिर चाहे तो इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके खिलाफ देश में माहौल तैयार हो चुका है और आने वाले चुनाव को लेकर इस माहौल से अमेरिका ने उन्हें आगाह भी करा दिया है। देखिए ब्राजील के ताजा हालात। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, ट्रंप समर्थकों का कैपिटोल पर कब्जे का दावा। तब ये तस्वीर अमेरिकी लोकतंत्र के लिए चेतावनी थी और अब यही तस्वीर करीब 8 महीने बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के लिए चेतावनी बन गई है। लोकतांत्रिक मापदंडों का पालन नहीं हुआ तो 2022 में ब्राजील संसद की तस्वीर भी ठीक वैसी ही होगी जैसी पूरी दुनिया ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटोल की देखी थी। लेकिन ब्राजील और अमेरिका की तस्वीर में अंतर सिर्फ इतना होगा कि सुपर पावर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के बदौलत एक अनहोनी को टाल गया, लेकिन ब्राजील में लोकतांत्रिक मूल्य ही अवाम से अनहोनी करवाएंगे। यानी ब्राजील में बोल्सोनारो ने अलग लोकतांत्रिक मानदंडों से खिलवाड़ जारी रखा तो 2022 के चुनाव में भले ही बोल्सोनारो दिखावे के लिए जीत तो हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जनता से हारेंगे। तख्ता पलट तय हो जाएगा। दरअसल बोल्सोनारो के तख्ता पलट की सिर्फ आशंका नहीं है, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सांसदों ने इन हालातों को लेकर जायर बोल्सोनारो को चेतावनी तक दे दी है। इस चेतावनी के तहत अमेरिकन सांसदों ने दो टूक कहा है कि अगर बोल्सोनारो 2022 के चुनावों में लोकतांत्रिक मापदंडों का पालन नहीं करते हैं तो अमेरिका और ब्राजील के संबंध खतरे में पड़ जाएंगे और उन्हें अमेरिका में घटी घटना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाएगा। सांसदों का दावा है कि बोल्सोनारो पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लग सकता है। विरोधी नेता के समर्थक और लोग सड़क पर उतर सकते हैं। बड़ी आबादी वाले देश में विद्रोह को संभालना मुश्किल होगा और ब्राजील की संसद पर बोल्सोनारो विरोधी काबिज हो सकते हैं। यानी हालात ठीक 6 जनवरी की तरह ही हो सकते हैं, जिसमें ट्रंप की तरफ से चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद अमेरिकी संसद पर हमला हो गया था और यह घटना अमेरिका के इतिहास में 6 जनवरी की तारीख के साथ काले दिन के रूप में दर्ज होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिकी सांसदों ने यह बात कही क्यों? सूत्रों के मुताबिक बोल्सोनारो ने ब्राजील के वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। ब्राजील 2022 इलेक्शन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बोल्सोनारो ने गड़बड़ी होने पर पद न छोड़ने का दावा किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करीबी साझेदार अमेरिका के सांसदों ने बोल्सोनारो को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। इसके अलावा बोल्सोनारो की भाषा के हवाले से इसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया। अमेरिकी सांसदों ने इस संबंध में चैम्बर को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन बोल्सोनारो के सार्वजनिक बयानों पर ना के बराबर प्रतिक्रिया देता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यूएन में ब्राजील के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, जिसमें बोल्सोनारो पर अमेरिका का रुख स्पष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।